माय नेम इज आशीष। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा कि आप ऑप्शंस में एक लॉजिकल स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ पे कि वो स्टॉप लॉस अपनी मर्जी से लगाते हैं। हाँ 100 पे बाय कर ले तो 50 का स्टॉप लॉस लगा दे, हाँ 40 का स्टॉप लॉस लगा दे, हाँ 70 का स्टॉप लॉस लगा दे। कोई कोई तो ये करता है कि पैसों में स्टॉप लॉस लगाता है कि भाई मैं सिर्फ 2000 का लॉस, मतलब 2000 का लॉस सहन कर सकता हूँ तो 2000 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 3000 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या होता है, कि प्राइस क्या बोल रही है, कि स्टॉप लॉस कहां रहना चाहिए। तो उनके स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं क्योंकि वो अनलॉजिकल स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर आप एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के। तो चलिए आज हम ये देखते हैं कि आप लॉजिकल स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, ऑप्शंस में भी और स्टॉक में भी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ में भी शेयर करना ये वीडियो, ताकि उन्हें भी बताओ कि आप कहां गलती कर रहे हो ट्रेडिंग में, स्टॉप लॉस में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। ओके, अब बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि भाई हम एंट्री कहां पे है। देखो अब आपकी एंट्री दो टाइप की होती है, या अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो तो आपके स्टॉप लॉस बड़े रहेंगे, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस छोटे चाहिए तो आपको रीटेस्ट पे एंट्री लेनी पड़ेगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहां पे जैसे कि ये मेरा रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, राइट। अब ये मेरा रेसिस्टेंस एक ब्रेक हो गया, देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस पॉइंट है, ये एक रहा रेसिस्टेंस पॉइंट, ये एक रहा रेसिस्टेंस पॉइंट और ये एक रहा रेसिस्टेंस पॉइंट। अब ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। ये पॉइंट पे कैंडल क्लोज होने के बाद आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैंडल है मानो कम से कम 184 पॉइंट की, ठीक है। अब 184 पॉइंट की कैंडल है तो बड़ी कैंडल है तो आधी तो भी रिटेस्ट होनी चाहिए, राइट, और आधी रिटेस्ट हो भी चुकी है, आपको प्राइस एक्शन सिखाता है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई कॉल ऑप्शन बाय की थी 350 रुपए पे, ठीक है। अब लोग क्या स्टॉप लॉस लगाते हैं, 300 रुपए का एसएल होगा, हाँ 200 320 रुपए का एसएल होगा, ये सब कुछ गलत है। अब आपका एसएल क्या होना चाहिए यहाँ पे कि भाई 350 की प्रीमियम है मेरी फॉर एग्जांपल। अब देखो ये मेरा रेसिस्टेंस है, राइट। अब फ्यूचर प्राइस के लिए कि भाई यहाँ पे प्राइस अगर वापस आती है तो ये लेवल मेरी एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगी, ठीक है, मेरे एज अ लेवल, मतलब ये लेवल मेरे एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। तो आपका जो एसएल होगा, अब अगर मानो फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट की तरह काम करती है तो इसका मतलब यहां से प्राइस बाउंस बैक कर सकती है, राइट। तो यहां तक की तो प्राइस आ सकती है और ये लेवल के बाद में यहां से ये बाउंस बैक कर सकती है। तो आपका जो एसएल है वो ये लेवल के थोड़ा नीचे रहना चाहिए, ये लेवल के थोड़ा नीचे रहना चाहिए। तो आपका जो एसएल रहेगा यहां पे इन स्पॉट प्राइस, देखो हम गलती क्या कर देते हैं कि देखो ये स्पॉट प्राइस के भरोसे पे ही ऑप्शन चलती है, ऑप्शन की प्रीमियम चलती है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्पॉट प्राइस पे रहना चाहिए। ऑप्शन में कैसे लगाना है मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम स्पॉट प्राइस सीख रहे हैं। तो आपका ये एसएल रहेगा ये पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे। अब मैं यहां पे मानो 350 की प्रीमियम बाय कर लेता हूं। अब इसके बाद में प्राइस नीचे आई, चेक करो यहाँ पे प्राइस नीचे आई। अब ये प्राइस में, ठीक है, यहां से कितनी नीचे आई, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे आ गए। तो अगर मेरी ऑप्शन प्रीमियम ये टाइम पे 270 पे भी क्यों ना चली गई हो, मैं यहां पे सेल नहीं कर सकता, मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए। फिर चाहिए 50 रुपए टूटे तो भी आपको होल्ड करना पड़ेगा, चाहिए 60 रुपए टूटे, चाहिए स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का क्यों ना हो, जब तक स्पॉट प्राइस में, ओके, स्पॉट प्राइस में ये प्राइस यहां तक नहीं आ जाती। अगर मानो ये स्पॉट प्राइस में कैंडल यहां तक के आ जाती है तो आपको अपनी ट्रेड एग्जिट करना है, फिर चाहे वो आपको 100 पॉइंट का लॉस क्यों ना लेना पड़े, 70 पॉइंट का क्यों ना लेना पड़े, या 20 पॉइंट का क्यों ना लेना पड़े, ये आपको लेना पड़ेगा। इतना आपको मार्केट को देना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से नहीं कि भाई 50 पॉइंट का। अब देखो अगर मैं यहां पे सोचूं कि मेरा सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो ये तो यही कैंडल में हिट हो गया, करेक्ट, ये तो यही कैंडल में हिट हो गया। लेकिन प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है। तो अगर प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। अब उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाने के रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइस यहां से डाउन चली जाती है, ठीक है, प्राइस यहां से सीधा डाउन चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो चुकी है। अब मार्केट यहां से बेरिश हो जाएगा बुलिश के बजाय, ठीक है, जहां हम बुलिश के लिए ट्रेड ले रहे थे अब मार्केट यहां से बेरिश हो जाएगा तो मेरा एसएल यहाँ पे कट जाएगा और मेरी ट्रेड यहाँ पे लॉस में मुझे बुक करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट अभी नीचे गिरने वाला है। तो मेरा जो ये स्टॉप लॉस है ये एकदम लॉजिकल स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ऑप्शंस में आप कैसे स्टॉप लॉस लगाए प्रीमियम में। अब आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन ये रहते हैं कि सबसे पहले तो ये
आप जो भी स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो, राइट, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो उसकी डेल्टा वैल्यू चेक करिए, ठीक है, उसकी डेल्टा वैल्यू चेक करिए। अब डेल्टा वैल्यू कैसे चेक करना है, आपको सिंपल ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एट द मनी बाय करता हूं तो मेरी डेल्टा वैल्यू रहेगी एट द मनी की 0.5। आप कोई भी एट द मनी बाय कर लीजिए, उसकी डेल्टा वैल्यू 0.5 ही रहेगी। ओके, अब 0.5 है। अब देखिए यहां पे आते हैं वापस से हम, ठीक है, अब यहां पे आते हैं, एक मिनट, यस, अब मेरी डेल्टा वैल्यू है यहां पे 0.5, ठीक है। अब मैं एट द मनी बाय करता हूं, ठीक है, एट द मनी बाय करता हूं, तो यहां पे आपको ये चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये पॉइंट पे मेरी एट द मनी कौन सी थी, 34,800 मेरी एट द मनी पकड़ते हैं, राइट। अब यहां से आप कैलकुलेट करिए, ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट करिए, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस निकल रहा है 130 पॉइंट का इन स्पॉट प्राइस, ठीक है, इन स्पॉट प्राइस आपका स्टॉप लॉस निकल रहा है 130 पॉइंट्स का। तो इसको मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए आप 130 इंटू 0.5, ठीक है, एक मिनट आप यहां पे करके देखिए, तो आपका जो स्टॉप लॉस निकलेगा अराउंड 70 टू 75 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस निकलेगा, करेक्ट। एक मिनट, या आपका जो स्टॉप लॉस निकल रहा है वो लॉजिकल स्टॉप लॉस निकल रहा है 65 का, लेकिन एग्जैक्ट 65 आपको यहां पे नहीं लगाना, एग्जैक्ट 65 यहां पे आपको नहीं लगाना, यहां पे आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा 10 पॉइंट और देना पड़ेगा, 75 टू 80 पॉइंट का आपको एसएल यहां पे लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका प्रीमियम में एसएल। अब हम चेक करते हैं यहां पे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है क्या। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरी जो एंट्री थी 26 मई को 1 बजे मेरी यहां पे एंट्री बनी, तो मैं यहां पे 34,800 का स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन कर लेता हूं, जो कि मेरे सामने ये रहा, राइट। अब यहां पे देखो मेरे सामने एक एंट्री बनी हुई है जो कि रही ये, राइट। अब यहां पे चेक करिए, यहां पे भी सेम देखो, एक ये ब्रेक हुआ है मेरा, एसएल ब्रेक हुआ है, सॉरी, यहाँ पे मेरा एक रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ये एक रेसिस्टेंस था, ये फेल हो चुका है, ये एक रेसिस्टेंस था, देन एक ये रेसिस्टेंस था, करेक्ट। और यहाँ पे 1 बजे एक्यूरेट मेरी एक एंट्री बनी थी। अब मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्पॉट प्राइस आपका एसएल यहाँ पे रहेगा, करेक्ट, चाहे वो कितने पॉइंट का भी रहो आपका एसएल रहेगा। अब देखो एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्या इसने भी मेरा स्टॉप लॉस, सॉरी, सपोर्ट लिया है, क्या यहाँ पे भी मेरा रेसिस्टेंस एज अ सपोर्ट की तरह काम किया है। अब यहाँ पे भी आपके पास में दो ऑप्शन है, देखो ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है, इसके नीचे एसएल लगा लो, ये रहा मेरा आपका एसएल, आपको यहाँ पे एसएल लगाना पड़ेगा, खत्म। अब इन पॉइंट्स आपको कितना पॉइंट का एसएल हो गया 75, ये होता है लॉजिकल स्टॉप लॉस, ये होता है लॉजिकल स्टॉप लॉस। सेकंड, हमने डेल्टा वैल्यू मैच की, ठीक है, आपका आंसर है 65, करेक्ट। मैंने कहा था इसके 10-15 पॉइंट ऊपर देना, हम देते हैं यहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर, 75, करेक्ट। यहाँ पे ये हो गया आपका 75 का एसएल, एग्जैक्ट वहीं पे आया एसएल, एग्जैक्ट वहीं पे आया। ये होता है लॉजिकल स्टॉप लॉस ऑप्शंस के अंदर। यही सेम चीज आप यहाँ पे पुट में भी कर सकते हो, यही सेम चीज आप यहाँ पे कॉल में भी कर सकते हो, यही सेम चीज आप यहाँ पे निफ्टी में भी कर सकते हो। इस हिसाब से आपको यहाँ पे एसएल लगाना पड़ेगा, एक तो इन प्रीमियम लगा लो डेल्टा वैल्यू के हिसाब से, लेकिन डेल्टा आप आउट ऑफ द मनी में ये चीज नहीं कर सकते, इन द मनी और एट द मनी, ये दो चीज में रहेगा। आउट ऑफ द मनी प्रीमियम डीके ज्यादा होता है तो वहां पे आपके एसएल हिट होते रहेंगे, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप ऑप्शन प्रीमियम चार्ट भी देख सकते हो, ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पे आराम से अपनी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लॉजिकल। सेकंड ये कि आपको स्पॉट प्राइस का वेट करना पड़ेगा कि जब तक कि प्राइस यहाँ पे नहीं आती, अगर मेरी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती थी तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर देता था, फिर चाहे मुझे 100 पॉइंट का प्रीमियम मिले, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिले या 110 पॉइंट का प्रीमियम मिले, मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है। सेकंड, अब ये तो हो गया ब्रेकआउट, ये तो हो गया ब्रेकआउट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं रीटेस्ट पे एंट्री लूं तो मेरा एसएल कहां रहेगा। अब देखो ब्रेकआउट पे आपके एसएल ज्यादा रहेंगे, ठीक है, चलो यहां पे ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कैंडल पे एंट्री लूं, ये कैंडल, तो मुझे यहां पे एक दिख रहा है, ठीक है, यहां पे एक मुझे दिख रहा है कि ये लेवल से प्राइस ऊपर गई है। चलो एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको, चलो अब देखो यहां पे, यहां से आपको एक सिंपल एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इसकी एकदम सिंपल शार्पली एक ट्रेंड लाइन बनी है जो कि ट्रेंड को फॉलो कर रहा था मार्केट, करेक्ट। अब देखो यहां आने के बाद एक यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, एक प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो मेरी यहाँ पे एंट्री बनेगी सपोर्ट पे, ठीक है, मेरी यहाँ पे एंट्री बनेगी।
अब मानो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है, अब मानो मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, ये रहा, ये मेरी एंट्री हो गई। अच्छा एसएल कितने पॉइंट का लगाना चाहिए? अब यहाँ पे चेक करो लास्ट स्विंग कि डिमांड जोन कहां पे क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस यहाँ पे आ रही है, यहां से ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूं और वापस से अगर प्राइस नीचे आती है, फॉर एग्जाम्पल आ भी सकती है, देखो 100% मार्केट में कुछ नहीं चलता, ठीक है, 100% ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता, सबको 60-70% होता है, राइट। उसके बाद में आपका मैनेजमेंट आता है, वही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। लेकिन प्राइस एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्राइस यहाँ पे आती है, अब यहाँ आने के बाद में हम डर जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, अभी बिगिनर डर जाते हैं, यार लॉस हो जाएगा, यार ये मार्केट टूट जाएगा। अच्छा 50 रुपए की प्रीमियम टूट चुकी है, एग्जिट कर दे ट्रेड को। 60 रुपए की प्रीमियम टूट चुकी है, एग्जिट कर दे ट्रेड को। गलत है, क्योंकि प्राइस क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि स्टिल यहां से प्राइस बाउंस बैक ले सकती है। अच्छा यहां से प्राइस अगर बाउंस बैक ले सकती है तो मेरा एसएल क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन के नीचे। अब देखो यहाँ पे आपको ये स्विंग दिख रहा है, करेक्ट, ये पॉइंट आपको स्विंग दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा है, देखो ये रहा एक डिमांड जोन। तो यही डिमांड जोन का, अगर ये डिमांड जोन टूटेगा तो मार्केट क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मार्केट यहां से नीचे चले जाएगा। तो जब तक कि ये चीज होल्ड है तब तक मुझे डरने की कोई बात नहीं है। तो इसके नीचे मेरा एसएल होगा, तो यहां मेरी एंट्री बनेगी, ठीक है, यहां मेरी एंट्री बनेगी और ये ट्रेंड लाइन के नीचे मेरा एसएल होगा, जो कि कितने पॉइंट का एसएल है, 125 का। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए कि अगर आपकी डेल्टा वैल्यू 0.5 है तो आपके कितने पॉइंट का एसएल होगा, 60 पॉइंट का आपका आंसर आ रहा है। लेकिन 10 पॉइंट आपको ऊपर लगाना है, तो ऑलमोस्ट आपका 70 to 75 का यहाँ पे एसएल रहेगा। टारगेट कितना पॉइंट का लेना है यहाँ पे आपको, टारगेट रहेगा आपका ये 200 पॉइंट का। तो अगर मैं यहाँ पे 0.5, अब यहाँ पे आपका एक्यूरेट आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाती है तो डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होती है। चलो ठीक है, यहाँ पे इतना हम देख लेते हैं कि इस हिसाब से आपको एसएल लगाना है। अगर आप सपोर्ट पे बाय करते हो तो आपको इस हिसाब से एसएल लगाना है, अगर आप रेसिस्टेंस से बाय करते हो तो आपको इस हिसाब से एसएल लगाना है, करेक्ट। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड एक और दूसरा है कि आपको लास्ट स्विंग पे एसएल लगाना है। देखो बहुत सारे तरीके हैं, आपको लास्ट स्विंग पे एसएल लगाना है, ठीक है। अब कभी कभी एसएल बड़े होते हैं कि भाई 150 पॉइंट का एसएल निकालना है, 180 पॉइंट का एसएल निकालना है, तो क्या इतने पॉइंट के एसएल देना है? नहीं देना, आपको ये ट्रेड लेनी ही नहीं है। देखो ट्रेड करना जबरदस्ती नहीं है। अगर बड़े एसएल निकल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मुझे लॉस ज्यादा हो सकता है, मैं इतना सहन नहीं कर पाऊंगा, मत करो वो ट्रेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली चीज, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूं, ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि भाई मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, एक एग्जांपल है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। चलो मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना देता हूँ, चलो बना दी। अब यहाँ पे लास्ट स्विंग कौन सा दिख रहा है आपको, लास्ट स्विंग दिख रहा है आपको ये, कि देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, ठीक है। तो ये लेवल को होल्ड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए सप्लाई जोन है, ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो गया, एज ए सप्लाई जोन। तो मेरा जो एसएल रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा। मैं ना यहाँ पे एसएल लगा सकता हूं, मैं ना यहाँ पे एसएल लगा सकता हूं, ना मैं यहाँ पे एसएल लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि प्राइस अगर एक बार नीचे आ रही है तो ये लोअर लो लगा रहा है, मार्केट एक बार ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, या तो यहां से नीचे गिर जाएगा, ठीक है, या मानो ये वापस से ये लेवल पे जा सकता है और यहां से नीचे गिर जाएगा। तो मेरे लिए सप्लाई जोन है, तो मुझे एसएल यहां पे लगाना पड़ेगा। अब ये एसएल कितने पॉइंट का है, अच्छा 250 पॉइंट का एसएल निकल रहा है, मतलब अराउंड 150 पॉइंट का एसएल निकलेगा, तो बहुत बड़ा है मेरे लिए। ट्रेड मत करो, आपकी इच्छा, अवॉइड कर दो ट्रेड। लेकिन ये चक्कर में अगर आप ऐसा करोगे कि यार ट्रेड ले लेता हूं और यहां पे एसएल लगाता हूं, ये तो ये तो गलत है। क्या करेगी प्राइस, प्राइस लोगों को, प्राइस को पता है, यहाँ पे ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं कि उन्हें पता है कि भाई लोगों के एसएल यहाँ पे रहेंगे जो बिगिनर्स हैं, वो एक बार मूवमेंट देगा ऊपर, आपके एसएल हिट होगी, आप एग्जिट कर जाएंगे, फिर प्राइस नीचे गिरती है। आपके साथ में बहुत बार होता होगा कि आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, फिर वहां से वापस प्राइस चली जाती है अपनी डायरेक्शन में। वो क्यों होता है? क्योंकि आप सप्लाई जोन और डिमांड जोन नहीं देख रहे, तो आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस यहाँ पे निकलेगा। तो आपको बस इतना चेक करना है कि जब भी आप एसएल लगाए तो आपको लास्ट स्विंग चेक करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे एंट्री ली, लास्ट स्विंग कौन सा है, ये यहां शॉर्ट किया, लास्ट स्विंग कौन सा है, ये वाली एंट्री, राइट। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे एंट्री लेता तो मेरा जो एसएल निकलता वो यहां पे, क्योंकि प्राइस यहां से ऊपर जा रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी कि आप एक ऑप्शंस में कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो इन अ स्पॉट प्राइस। सेकंड ये कि अगर आपको प्रीमियम में लगाना है तो जो स्ट्राइक प्राइस आप बाय कर रहे हो, अगर आप आउट ऑफ द मनी बाय कर रहे हो ना, तो आपको ये चीज काम में नहीं आएगा चार्ट, क्योंकि प्रीमियम डिके होती है। अगर आप इन द मनी बाय कर रहे हो और एट द मनी बाय कर रहे हो तो आप चार्ट के हिसाब से भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने बजे एंट्री ली थी, 26 मई को 12:30 बजे। यहाँ पे आते वापस से 12:30 बजे चेक करिए, यहाँ पे अराउंड आपको ये रहा, ये रहा 12:30 बजे। यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ, 390 पॉइंट पे मेरे एसएल यहाँ पे एंट्री बन चुकी है। चलो ठीक है, लगा दो, यहाँ पे एंट्री बन गई।
अब न्यू कमर कैसे करेंगे, हाँ 50 पॉइंट का एसएल लगा दो। क्या 50 पॉइंट का एसएल हिट हो गया? नहीं हुआ, चलो ठीक है नहीं हुआ। लेकिन अब लॉजिकल स्टॉप लॉस, ये स्विंग दिख रहा है, इसके नीचे लगाओ एसएल, ये रहा, ये होता है लॉजिकल। तो आपको देखो यहाँ पे लॉजिकल दिख गया, 40 पॉइंट का आपका एसएल है, ये स्विंग के नीचे। तो आप इस हिसाब से स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा सकते हो। सेकंड, चलो हम स्टॉक के अंदर देखते हैं कि क्या हिसाब से हम एसएल लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी रिलायंस की, ठीक है, अब मैंने एक एंट्री बनाई थी रिलायंस की। चलो हम उसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये पॉइंट पे, अब देखो एग्जैक्ट ये आया यहाँ पे, एक बार इसने यहाँ पे ये लिया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अब यहाँ पे वापस से सपोर्ट लिया और इसने एक हैमर कैंडल बना दी, एक प्राइस एक्शन पैटर्न इसने फॉर्म कर दिया। तो मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता था मेरी बाय की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरी एंट्री बनाई बाय की, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरी एंट्री बनाई, सॉरी शॉर्ट का हो गया ये, यहाँ पे लॉन्ग। अब मेरा एसएल इन रुपीस क्या होना चाहिए स्टॉप लॉस के अंदर? अच्छा इसके नीचे, अब ये जो कैंडल है ना इसके वीक के नीचे, एग्जैक्ट इसके नीचे नहीं लगाना है आपको, एग्जैक्ट इसके नीचे नहीं लगाना, देखो कट टू कट स्टॉप लॉस मत लगाना कि ये सपोर्ट है यहीं पे लगा दूं, नहीं। अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ये जो कि मेरा निकल रहा है करीब करीब मानो 13 पॉइंट का निकल रहा है, तो राउंड फिगर लगा देना 15 पॉइंट का, थोड़ा यहाँ पे दिलदार बन जाना, ठीक है, 15 पॉइंट का। तो आपका अराउंड 15 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हो रहा है। अब क्यों यहाँ पे एसएल हो रहा है, देखो ये जो वीक है, ये वीक का क्या मतलब है कि यहां से प्राइस को रिजेक्शन मिला हुआ है, प्राइस ने यहां तक के आने की कोशिश की। तो अगर मैं यहाँ पे एसएल लगाता हूं, देखो ये वाले पॉइंट पे, और फॉर एग्जांपल प्राइस यहां से नीचे आती है, तो मेरा तो एसएल हिट हो जाएगा, जबकि उसका रिजेक्शन पॉइंट ये वाली चीज है, करेक्ट, उसके रिजेक्शन पॉइंट ये वाली चीज है। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्राइस वापस नीचे आती है और यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले सकती है, तो मेरा यहाँ पे अनलॉजिकल स्टॉप लॉस हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी कि आपको किस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है इन रुपीज। मैंने ये भी आपको बता दिया, स्पॉट प्राइस सबसे बेस्ट होता है कि आप स्पॉट प्राइस के हिसाब से एसएल लगाइए, मतलब लगाओ, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी कम रहेंगे और टारगेट हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके जो स्टॉप लॉस है बहुत लॉजिकल निकलेंगे। इन रुपीस लगाना है तो प्रीमियम चार्ट ओपन कर लेना। सेकंड, मैंने आपको डेल्टा वैल्यू बता दी। और हाँ, अब देखो ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपके लिए ऑप्शन चेन बहुत मायने रखती है। वैसे बता दूं आपको कि ऑप्शन चेन ऑप्शन सेलर के लिए होती है, लेकिन इसको ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें देखनी पड़ती है। तो अगर आपको ऑप्शन चेन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा ऑप्शन चेन के ऊपर कंप्लीट। क्या आप, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको क्या हिसाब से देखना चाहिए, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको कैसे एक डाटा रीड करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।